नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुक्सा। और आज हम बात कर रहे हैं सीरीज की क्लास नंबर 4। तो हमने पिछले 3 क्लासों में इसके बेसिक से पूरा क्लियर कर दिया था और उदाहरण भी ले लिए थे। और आज हम इसके जो पिछली भर्तियों में आ रखे क्वेश्चन है वो कुछ एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 10, 29, 67 आगे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो चलिए दोस्तों, पहले आप ट्राई करिए, अगर आपसे हो जाए तो, नहीं फिर मैं बताता हूँ इसका। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारी संख्या है 2। 2 जीरो का घन प्लस 2 कितना होता है? जीरो का घन 0 और 2 प्लस 2, तो ये हमारे 2 आ गए हैं। 3 जीरो का घन फिर 1 का घन प्लस 2, 1 का घन 1 ही होता है और प्लस 2 कितना होते हैं? 3 होते हैं हमारे। 3 फिर अगली संख्या 10। सबसे पहले 0 का घन फिर 1 का घन फिर 2 का घन प्लस 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होते हैं? दो दो बेदू 4, 100 बेशक 8, 8 और 2 कितने होते हैं? 10। ये हमारे 10 आ गए। अगली संख्या 2 और फिर 3 का घन प्लस 2, 3 का घन और प्लस 2 कितने? 29। फिर 4 का घन प्लस 2, 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस में हमारा 2, तो कितना आएगा? 67। अब अगली संख्या, तो देखिए दोस्तों, ये वाली सीरीज चल रही है। 0 का घन प्लस 2 फिर 1 का घन फिर 2 का घन फिर 3 का घन 4 का और अब 5 का घन, सब में प्लस 2 हो रहा है तो प्लस 2। तो देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है दोस्तों? 25, 25 और 25 इंटू 5 125 प्लस में 2, तो ये हमारे 127, 127। तो इसका राइट आंसर है 127, ये संख्या आएगी हमारी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 8, 29, 113, 449 और अगली संख्या कौन सी है ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए 8 और 29, 8 में कितने प्लस हो रहे हैं? 8 में कितने प्लस हो रहा है दोस्तों? ये हमारे प्लस 21। 29 और 113 कितना प्लस हो रहा है? प्लस 84। 113 और 449 में कितना प्लस हो रहा है?
प्लस 336। अभी और आगे हमसे पूछा गया है यहाँ कौन सी संख्या आएगी, तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझे 21 और 84 के बीच में 21 इंटू 4 यानी गुणा हो रहा है। 21 इंटू 4 कितना होता है, ये हमारा 84 84 होता है। और 84 इंटू इंटू में 4 कितना होता है, 337। 84 इंटू 4 बराबर 336। और 336 इंटू 4, 336 इंटू 4 कितना होता है, ये हमारा 1344। ये हमारे 1344 हो जाएगा। तो अब दोस्तों देखिए, 1344 प्लस 449 कितना होता है, 1793। ये हमारा आंसर है 1793। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है मित्रों, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 3, 33, 48, 65, 84 और ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए ट्राई करिए आप, फिर बताता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, 33 और 48 के बीच में कितना गैप है, प्लस 15 का, यानी कि 33 में प्लस 15 हो रहा है तब 48 आ रहा है। और 48 और 65 के बीच में कितना गैप है, प्लस 17 का। तो दोस्तों प्लस 2 हो रहा है इसमें। 48 और 84 के बीच में कितना गैप है, प्लस 19 का। उसी प्रकार आगे 84 में प्लस, यहाँ पे देखिए दोस्तों 15 और 17 यानी कि प्लस इसमें 2 हो रहा है, 17 और प्लस इसमें भी 2 हो रहा है, तो आगे भी 2 प्लस हमारा 21 और आगे भी प्लस 23, यहाँ पर भी प्लस 2 और यहाँ पर भी हमारा प्लस 2 होगा। ठीक है, 84 प्लस 21 कितना होता है दोस्तों, 84 प्लस 21 और 105 हो जाएगा। और 105 प्लस 23 23 कितना होता है, 128 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 105 और यहाँ पे 128। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है, 105 और 128। ठीक है मित्रों, अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए,
15, 31, 64, 131, 131 और आगे की संख्या हमसे पूछी गई है। चलिए हल करिए इसको, ट्राई करिए दोस्तों इसको हल करने की। देखिए दोस्तों, 15 और 31 के बीच में क्या संबंध है, 31 और 67 के बीच में क्या संबंध है, और 67 और 131 के बीच में क्या संबंध है, और फिर यही संबंध यहाँ पे होगा। ठीक है, ट्राई करिए। चलिए देखते हैं। 15 यहाँ पे 31, 15 इंटू 2, 30 प्लस 1। यहाँ पे दोस्तों 15 इंटू 2, 30 और प्लस में 1 हो रहा है। सबसे पहले 15 इंटू 2, 30 और फिर प्लस में 1, तब हमारा 31 संख्या आ रही है। चलिए अगला देखते हैं। इंटू 2, 31 इंटू 2 और प्लस में हमारा 2। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 31 इंटू 2, ये हमारा 62, और 62 प्लस 2, 64। सेम यहाँ पर भी इंटू 2 प्लस में 3। सब में दोस्तों इंटू 2 हो रहा है, लेकिन प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और आगे प्लस 4 और इंटू में 2, ये फॉर्मूला रहेगा हमारा। ठीक है मित्रों, तो 131 इंटू 2 प्लस में हमारा 4, तब हमारी कौन सी संख्या आ जाएगी? ये संख्या आ जाएगी दोस्तों 266, 267। ठीक है तो मित्रों, ये हमारा इसका आंसर रहेगा 266। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सबसे पहले 8, 24, 48, 25 और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, और यहाँ पे 161, 168। चलिए हल करिए, ये बताइए यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। बताइए मित्रों, ट्राई करिए आप पहले, फिर बताता हूँ मैं इसका। चलिए देखते हैं फिर इसके और इसके बीच में क्या संबंध है, इसके और इसके बीच में क्या संबंध है, सोचिए और देखिए। सबसे पहले देखिए 8, 8 कैसे आ रहा है दोस्तों, 3 का वर्ग, 3 इंटू 3, ये कितना होता है 9, और इसमें 9 में -1 बराबर 8। ठीक है मित्रों, -1 हो रहा है। उसी प्रकार ये देखिए 24, 3, ये 5 का वर्ग, 5 इंटू 5, 25, 25।
प्लस इसमें -1, कितना आ जाएगा 24। यहाँ पर भी हमारा -1 हो रहा है। यानी दोस्तों देखिए आप 3 का वर्ग फिर 5 का वर्ग है नी, 2 की सीरीज में बढ़ रहा है। फिर 7 का वर्ग, 7 का वर्ग और -1, 7 का वर्ग 49 49 होता है और -1 48। उसी प्रकार यहाँ पे 7 और फिर 9 का वर्ग, 9 का वर्ग और -1। ठीक है दोस्तों, अगला 9 बाद में 10 और 11 का वर्ग, 11 का वर्ग -1 और फिर ये 13 का वर्ग और -1। तो हमको पूछा गया है 11, 11 इंटू 11 121, 121 -1, तो ये हमारी संख्या आ जाएगी 120। हमारा राइट आंसर रहेगा 120। हमारा राइट आंसर है दोस्तों 120। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, चलिए देखते हैं दोस्तों। ये वर्णमाला वाला क्वेश्चन है। A C E B D और F, फिर C E G, और ये आगे की 3 संख्या हमको पूछा गया है। ठीक है मित्रों, देखते हैं, सबसे पहले इसको हल करते हैं। क्या संबंध दर्शा रहा है। वैसे दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन ये, A + 1 B यानी कि +1, B + 1 C और C + 1, ये हमारा यहाँ पे D आ जाएगा। अगला देखते हैं C + 1 + 1 D, D + 1 E और E + 1, ये हमारा F हो जाएगा। अगला देखते हैं E + 1 F + 1 + 1 G हो जाएगा और G + 1 ऐसे हो जाएगा। यानी सब में +1 हो रहा है। देखिए दोस्तों, सब में +1 हो रहा है। इसका राइट आंसर है D, F और H, ये इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं, इसकी एक क्लास और होगी, फिर हम अगला टॉपिक लेंगे। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।